हैं और ये सब एक सुरक्षा कोटिंग से ढका होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मेटल की परत में घुमावदार यानी हेलिकल खांचे काटे जाते हैं। इससे पाथ की लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का टकराए बिना बह पाना कठिन हो जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम देख सकते हैं कि इस 10 ओम रेजिस्टर का पाथ बहुत चौड़ा और छोटा है, इसलिए रेजिस्टेंस कम है। यदि हम इसकी तुलना 1 मेगा ओम रेजिस्टर से करें, लंबा है, तो देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। इस तरह के रेजिस्टर का टॉलरेंस अधिक होता है और स्टेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए कार्बन फिल्म या कार्बन कॉम्पोजिट की तुलना में इन्हें अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं। ये कई तरह की पावर रेटिंग में उपलब्ध है। आकार जितना बड़ा होगा, रेटिंग उतनी अधिक होगी और यह उतनी ही अधिक ऊष्मा निकालेगा। रंगीन पट्टियां रेजिस्टेंस दिखाती हैं और इस वाले पर अक्सर 5 पट्टियां होती हैं। पैकेजिंग पर आमतौर पर रेजिस्टेंस लिखा होता है, या हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर हम इस चार्ट में भी मान देख सकते हैं। हमारे पास 3 अंक, एक मल्टीमीटर और एक टॉलरेंस बैंड है। पहली पट्टी नारंगी है जो 3 है, दूसरी पट्टी भी नारंगी है मतलब 3, तीसरी पट्टी काली है जो 0 है। इन संख्याओं को एक साथ लिखने पर 330 बनता है। चौथी पट्टी मल्टीप्लायर है जो काली है और यह 1 है। 330 को 1 से गुणा करने पर 330 ओम्स होते हैं। पांचवी पट्टी टॉलरेंस है जो भूरी है, जिसका अर्थ है प्लस या माइनस 1%, तो यह 327 से 333 ओम्स के बीच हो सकता है। जब इसे मापता हूं तो 329.9 ओम्स प्राप्त होते हैं। क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूंगा। वायर वूंड रेजिस्टर्स कई डिजाइनों में आते हैं। उनकी पावर और करंट रेटिंग काफी अधिक होती है। आप देख सकते हैं कि यह काफी साधारण डिजाइन है। एक सिरेमिक कोर पर तार लिपटा है, फिर उसे इंसुलेशन की पतली परत से ढक दिया गया है। मोटाई, लंबाई और मटेरियल से निर्धारित होता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। यह वाला 50 वॉट्स और 2 ओम का है। कुछ सीमेंट के साथ सिरेमिक ब्लॉक में दबे होते हैं, लेकिन इनके अंदर बस सिरेमिक कोर के चारों ओर रेजिस्टिव नाइक्रोम वायर की कॉइल लिपटी होती है और 2 एंड कैप्स जुड़े होते हैं। इनका प्रयोग ऐसी जगहों पर होता है जहां ऊष्मा बहुत अधिक हो, क्योंकि सीमेंट और सिरेमिक परतें तार को सुरक्षित रखती हैं। इसकी रेटिंग 10 वॉट्स और 10 ओम्स है। इस डिजाइन का एक और आम उदाहरण है जिसमें एल्यूमीनियम केसिंग का प्रयोग होता है। इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने में मदद मिलती है। ये उभार सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टर से अनावश्यक ऊष्मा आराम से निकल जाती है। केसिंग में छेद है जिससे हम इसे सतह पर फिर कर सकते हैं। अंदर 2 इलेक्ट्रिकल कनेक्टरों के बीच सिरेमिक कोर पर रेजिस्टिव नाइक्रोम वायर की कॉइल होती है। आमतौर पर इसके चारों ओर किसी तरह का इंसुलेशन होता है। फिर इसे मेटल हाउसिंग में बंद कर दिया जाता है, जिसकी एंड कैप रेजिन की होती है। इसकी रेटिंग 10 वॉट्स और 33 ओम्स है। सरफेस माउंट डिवाइस रेजिस्टर्स कई आकारों में उपलब्ध हैं। कुछ इस तरह के इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनका निर्माण बहुत आसान होता है। आमतौर पर हर सिरे पर इलेक्ट्रोड के साथ सिरेमिक बॉडी होती है। ये रेजिस्टिव मटेरियल की पतली परत से जुड़े होते हैं और एक इंसुलेटिंग सुरक्षा केसिंग से ढके होते हैं। कैप पर मेटल कनेक्टर होते हैं। रेजिस्टिव मटेरियल पर लेजर से खांचा कटा होता है। इसका कारण इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का क्षेत्र कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये हाई टॉलरेंस प्रदान करते हैं, लेकिन पावर रेटिंग बहुत कम होती है। इसमें ऊपर कुछ संख्याएं दी हुई हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। 3 डिजिट वाले वर्जन में पहली 2 डिजिट वैल्यू यानी मल्टीप्लायर है, या बताती है कि मान के आगे कितने शून्य होंगे। उदाहरण के लिए ये 2 4 0 दिखा रहा है। पहली 2 डिजिटल 24 और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यह 24 ओम रेजिस्टर है। यह 1 0 1 है, तो 10 में से 10 गुणा करेंगे तो 100 ओम्स होता है। यह 1 8 3 दिखा रहा है, तो 18 का गुणा 1000 से करेंगे यानी 18 किलो ओम। 4 डिजिट कोड में पहली 3 डिजिट वैल्यू दिखाती है और अंतिम डिजिट मल्टीप्लायर है। इसमें 1 0 0 0 लिखा है। 100 का गुणा 1 से करेंगे
इसका अर्थ है कि यह 100 ओम रेजिस्टर है। इसमें 3, 5, 0, 2 लिखा है, तो यह 35 किलो ओम रेजिस्टर है। कभी कभी वैल्यूज के पहले या बीच में R लिखा होता है। यह दशमलव की जगह बताता है, तो यह R56 रेजिस्टर 0.56 ओम्स का है। यह 47 R5 रेजिस्टर 47.5 ओम्स का है। हमें ऐसे रेजिस्टर भी मिलेंगे जिसमें 3 डिजिट के अंत में एक अक्षर यानी लेटर होता है। हमें इन वैल्यूज को टेबल में देखना होगा। पहली 2 वैल्यू को ढूंढने से शुरुआत करेंगे। इस केस में 26 जो 182 है, और फिर लेटर ढूंढेंगे जो C है, जिसका अर्थ है 100 से गुणा। तो यह रेजिस्टर 18,200 ओम्स का है। यह वाला 60 Z दिखा रहा है। पहले 60 देखेंगे जो 412 के बराबर है, और Z मतलब 0.001 से गुणा करना, जिससे 0.412 ओम्स प्राप्त होते हैं। पोटेंशियोमीटर्स के डायल की सहायता से रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। हमारे पास साधारण पोटेंशियोमीटर है, जिसका प्रयोग वॉल्यूम कंट्रोल जैसी चीजों में किया जा सकता है, और फिर कुछ सटीक यानी प्रिसीजन वाले होते हैं, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ट्यून करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल हैं। अंदर 2 एंड पिन्स के बीच एक रेजिस्टिव ट्रैक है, और ट्रैक की सेंटर पिन से एक डायल जुड़ा हुआ है। डायल घुमाने से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दूरी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम इसे विपरीत तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी अन्य रेजिस्टर की तरह ही हमें रेजिस्टिव ट्रैक की दोनों एंड पिन्स के बीच वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो सेंटर पिन से कनेक्ट करने पर हम रेजिस्टिव ट्रैक का केवल एक हिस्सा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का भी कुछ हिस्सा ही प्राप्त होगा। इस पिन से हम आउटपुट वोल्टेज नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर पिन और एक एंड पिन का प्रयोग करके रियोस्टेट बना सकते हैं। अब कुल वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा। तो इस तरह से हम सर्किट में करंट नियंत्रित कर सकते हैं। इस कंपोनेंट के सामने